चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और यही क्वेश्चन 4 बार कंबाइन एम्स के अंदर पूछा गया है। आज इसको ताबड़तोड़ तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि एक नर्स ब्रिलिंडा है। नर्स ब्रिलिंडा असाइन अ 41 ईयर ओल्ड क्लाइंट, एक 41 साल के मरीज की देखभाल कर रही है जो कि किसके साथ डायग्नोस हुआ है? क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के साथ डायग्नोस हुआ है। द नर्स रिव्यू, वो जो नर्स देखती है, क्या देखती है? लेबोरेटरी रिजल्ट। एंटिसिपेटिंग अ लेबोरेटरी रिजल्ट रिपोर्ट दैट इंडिकेट सीरम एमाइलेज लेवल। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो नर्स है, अब वो उसको पता होना चाहिए कि जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर सीरम एमाइलेज लेवल कितना होता है और नॉर्मल कितना होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, क्या 45 यूनिट होगा या 100 यूनिट होगा या 300 यूनिट होगा या 500 यूनिट होगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। और तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी को लॉक कर दिया जाए माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है या नॉर्मली पेनक्रियाटाइटिस होता है, उसके अंदर जो सीरम एमाइलेज लेवल क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल सीरम एमाइलेज लेवल कितना होता है। तो जो नॉर्मल सीरम एमाइलेज लेवल होता है वो होता है 25 से 151 यूनिट पर लीटर। कितना होता है? 25 से 25 टू 151 यूनिट पर लीटर। लेकिन क्या होता है इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है कि वैल्यू में एक्सटीड 5 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू। कितनी हो जाती है? जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी 5 गुना बढ़ जाती है। किसके अंदर? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर। लेकिन यहां पे याद रखिएगा आप लोग कि जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है उसके अंदर ही 5 गुना बढ़ती है, लेकिन जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है उसके अंदर इतनी नहीं बढ़ती है ना। तो यहां पे अपन ऑप्शन को समझ लेते हैं कि देखिए जो 45 यूनिट है, 45 यूनिट तो क्या है कि विद इन नॉर्मल रेंज है। कितना है? विद इन नॉर्मल रेंज है। 100 यूनिट भी क्या है? विद इन नॉर्मल रेंज है। तो इस दोनों को तो हटा ही दीजिए। अब बात करते हैं हम 300 यूनिट की। तो 300 यूनिट कितना पड़ा है? 300 यूनिट एग्जैक्ट आंसर होगा। 500 यूनिट की बात करते हैं तो 500 यूनिट एक्सीड वैल्यू है। इट इज अ वेरी वेरी हाईली एक्सीड वैल्यू, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर ए में जो लिखा है 45 यूनिट पर लीटर विद इन नॉर्मल रेंज, इसमें मैंने मेंशन किया है माय डियर, इसमें मैंने मेंशन किया है कि सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल आर मे बी स्लाइटली एलिवेटेड। जो सीरम एमाइलेज लेवल और लाइपेज लेवल होता है ये क्या होता है? बढ़ा हुआ दिखता है। किसमें? क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में दिखता है। हाई लेवल फाउंड ड्यूरिंग एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस अटैक। जो क्रोनिक होता है उसमें स्लाइटली एलिवेटेड होता है, लेकिन जो मतलब अपन एक्यूट के अंदर 500, अगर यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा होता है, क्वेश्चन में क्रोनिक की बजाय क्या दे रखा होता? अगर एक्यूट दे रखा होता और इसमें दिखता कि इसमें 500 यूनिट पर लीटर लिखा हुआ था, तो अपन क्या मानते हैं? इसको राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? स्लाइटली एलिवेटेड होता है, इसलिए 300 यूनिट पर लीटर एग्जैक्ट राइट आंसर होगा माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आगे इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए।